श्रीयत सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्र इव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने ज्ञाता ज्ञानं तथा गयम् दृष्टा दर्शन दृशं गुरु कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञापत्यात्मने नमः। सफुरुन्ति सीकराः यस्मात् आनन्दस्य अम्बरे सर्वेषां जीवनां तस्मै ब्रह्मानंद आत्मने नमः। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सद्गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। सद्गुरु नामनाथ महाराज की जय। बाल योगी संत बाबा प्रगटनाथ महाराज की जय। परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ, क्योंकि ये वो ब्रह्मालय है जहां सारा विश्व आकर झुकता है। परमात्मा के श्री चरणों में और अपने प्रेम से, अपने आनंद से समर्पित होकर पुष्पों की वर्षा यहां करते हैं, आकर अपने आप को समर्पित करते हैं। पावन वाल्मीकि तीर्थ सत्संग कमेटी की ओर से ये बहुत बड़ा प्रयास है आज का कि प्रथम बार श्री योग वशिष्ठ महारामायण की कथा की जा रही है। आदरणीय हैप्पी भील जी और शबीर द्रविड़ जी के प्रयासों से, और प्रयास भी तब होता है जब परमात्मा कृपा करते हैं। बिना परमात्मा की कृपा के कोई प्रयास भी नहीं कर सकता। तो ये प्रयास जो हुआ है कथा का, ये परमात्मा की उनके ऊपर कृपा की हुई है। उस असीम कृपा के कारण आज परमात्मा ने मुझ दास को भी यहां बुलाकर अपनी सेवा में रखा, और जो कुछ भी उनके चरणों में ये गुणगान और समर्पित भावना के साथ जो उनको पुष्पांजलि भेंट करेंगे, श्री योग वशिष्ठ महारामायण के कुछ अमृतमय शब्द
जो परमात्मा के कलम से उपजे और सारे संसार को मोक्ष और मुक्ति का एक मार्ग दिखलाया। कवि कहते हैं कि रामायणम पुण्य काव्यम कृतम येन लोकोपकाराय कार्यम प्रबुद्धम महर्षि महान शक्तिमंतम प्रसीद प्रसीद प्रभूतम नमामि। परमात्मा ने श्री योग वशिष्ठ महारामायण और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की। वाल्मीकि रामायण भौतिक सुखों के लिए कि हमें कैसे अपने परिवार में विचरना चाहिए, रहना चाहिए, और श्री योग वशिष्ठ महारामायण मोक्ष के लिए। जब हम भौतिक सुखों का त्याग करते हैं तो उसके बाद मुक्ति का जो साधन है उसे श्री योग वशिष्ठ महारामायण में परमात्मा ने हमें दिया। आज की कुछ कथा जो मंगलाचरण से हमने शुरू की है, परमात्मा को नमन किया है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण माया से मोक्ष की ओर कि जब जीव इस संसार में आता है तो इस संसार की माया उसे व्याप जाती है। उस माया से रहकर वो अपने आप को बंधन में डाल लेता है और उस बंधन से निकलने का साधन परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि केवल और केवल श्री योग वशिष्ठ महारामायण। आज का जो विषय है कि माया से मोक्ष की ओर, तो बड़ा ही सुंदर परमात्मा जी ने श्री योग वशिष्ठ में लिखा है कि अरष्टनेमि नाम के एक राजा हुए जिन्होंने बहुत वर्षों तक अपना राज्य किया। अरष्टनेमि अपने पुत्र को राज्य देकर वन की ओर गमन कर गए, क्योंकि कुछ एक दो दिन पीछे अरष्टनेमि को एक स्वप्न हुआ। वो स्वप्न क्या हुआ कि परमात्मा को भगवान वाल्मीकि जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी कहने लगे कि अरष्टनेमि, अब तुम्हें राज्य का त्याग कर देना है, क्योंकि तुम्हारे कुछ पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उनके कारण अब तुम्हें तप करने के लिए राज्य का त्याग करके वन का गमन करना चाहिए। अरष्टनेमि ने परमात्मा को नमन किया कि हे परमात्मा, आपकी इतनी कृपा मेरे ऊपर, इतना स्नेह कि आप जैसे ब्रह्म पुरुष मेरे स्वप्न में आए और मुझे मोक्ष के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इससे बड़ा भाग्य मुझे क्या होगा। क्योंकि बिना कारण के अरष्टनेमि
अपना राज्य कैसे त्याग सकते थे? तो राज्य को त्यागने का यही कारण था कि परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी ने उन्हें स्वप्न में कहा कि अब तुम्हें राज्य का त्याग करना है और वन में जाकर तप करना है, मेरे नाम का सुमिरन करना है। परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के कहे हुए वह शब्द, उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, मैं बड़ा बड़भागी हूं कि आपने मुझे दर्शन दिए और मुझे एक सदगति का रास्ता दिया। परमात्मा के कहे हुए वचनों को सुनकर अरसनेमी ने निर्णय लिया कि मैं अब अपने राज्य का त्याग करूंगा। दो चार दिनों के बाद सारी व्यवस्थाएं देखी। सारी व्यवस्थाएं देखने के बाद अरसनेमी ने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और वन को चली गई। परमात्मा ने उन्हें कहा था कि तुमने तप करने अगर जाना है तो गंधमार्दन पर्वत पर जाना। परमात्मा के कहे हुए वाक्यों से अरसनेमी गंधमार्दन पर्वत की ओर चल पड़े। और भक्तों, गंधमार्दन पर्वत का नाम गंधमार्दन पर्वत इसलिए पड़ा कि वहां इतने पुष्पों की और इतने तपस्वियों के तप के कारण वो बड़ा ही ज्यादा अलंकृत और खुशबूदायक था। पुष्पों की तो खुशबू खत्म हो जाती है, मगर जो तप की खुशबू होती है वो सबसे उत्तम और सबसे पवित्र। जैसे ही अरसनेमी ने गंधमार्दन पर्वत की तरफ अपना कदम रखा, वो और ज्यादा आनंदित हो गया। परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी के वाक्य उनसे सुमिरन होने लगे कि गंधमार्दन पर्वत ऋषियों के तप के कारण बड़ा ही सुहावना और बड़ा ही आनंददायक है। परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का नाम लेकर उस पर्वत पर अपना एक स्थान लिया और उस स्थान पर बैठकर कितने हजारों वर्ष तक अरसनेमी तप करते रहे। अरसनेमी जहां तप कर रहे थे तो जैसे उन्होंने महसूस किया था कि उस पर्वत पर तप करने से स्वयं में से गंध आनी शुरू हो जाती है और पुष्पों की वर्षा और खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तो अपने भीतर से उन्हें खुशबू आनी शुरू हो गई। और आंखों को मूंद कर परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का सुमिरन करते थे। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। कई वर्षों बाद परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की कृपा हुई और देवराज इंद्र, जो सभी देवताओं के राजा हैं, उन्हें पता लगा कि गंधमार्दन पर्वत पर कोई तपस्वी बहुत बड़ा तप कर रहा है।
अब देवताओं को पता लग ही जाता है कि कौन सा व्यक्ति कहां तप कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि अरष्टनेमी नाम का राजा अपने राज्य का त्याग करके परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का नाम लेते हुए तप कर रहा है। देवताओं को दो चीजों से हमेशा ईर्ष्या होती है कि कोई हमारे राज्य को न अपना ले, इसलिए वो कोई न कोई सुविधाएं तपस्वियों को पहुंचाते रहते हैं। वैसा ही हुआ, उन्होंने अपने एक दूत को, जिसका नाम देवदत्त था, उस देवदत्त दूत को कहा कि देवदत्त, अरष्टनेमी बहुत तप कर रहा है, कहीं उसे स्वर्ग की प्राप्ति की अभिलाषा तो नहीं? क्या वो हमारा स्वर्ग तो नहीं लेना चाहता? क्या वो कहीं हमारा राज्य तो नहीं लेना चाहता? तो उन्होंने अपने देवदत्त दूत से कहा कि जाओ, इससे पहले कि इसकी तपस्या और ज्यादा अर्जित हो जाए, इसे कहो कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हें स्वर्ग में ले जाया जाता है। तो शीघ्र करो, विमान ले जाओ, उस पर हर एक तरह की सुविधाएं रखो और सारी सुविधाओं को रखकर अरष्टनेमी के पास चले जाओ। देवदत्त ने रथ तैयार किया, सारी सुविधाएं उसके ऊपर रखी, हीरे मोती धन धान्य सब कुछ लेकर अरष्टनेमी के पास पहुंचा। अरष्टनेमी से जाकर प्रश्न किया कि हे अरष्टनेमी, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, अब तुम्हें उसका फल प्राप्त होने जा रहा है, तुम्हें स्वर्ग पर ले जाने की आज्ञा स्वयं देवराज इंद्र ने दी। जैसे ही तब से अरष्टनेमी उठे, उन्होंने परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का नाम लिया और कहने लगे कि स्वर्ग में कौन कौन सी सुख सुविधाएं होती हैं और कौन कौन से सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, उसके बारे में मुझे बतलाएं। देवदत्त, जो इंद्र का भेजा हुआ दूत था, उसने कहा कि राजा अरष्टनेमी जी, स्वर्ग में बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं और उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इस भूलोक पर लोग तपश्चर्या करते हैं, तप करते हैं, जैसे आपने की है। यहां से आपको विमान से वहां लेके जाएंगे, उसके बाद वहां 3 श्रेणियां होती हैं, उसका निर्णय स्वयं देवराज इंद्र करते हैं। जिसका तो बहुत ज्यादा तप होता है, उसको उत्तम श्रेणी में बिठाया जाता है। जिसका थोड़ा निम्न हो तो उसे मध्यम श्रेणी में रखा जाता है, और जिसका
थोड़ा कम हो तो उसको निम्न श्रेणी में रखा जाता है। 3 श्रेणियां वहां तपस्वी को प्राप्त होती है। अरसनेमी कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वहां कुछ दोष भी है कि नहीं, कि सिर्फ सुविधाएं ही हैं? उन्होंने कहा स्वर्ग में कुछ दोष भी है, उसका भी मैं वर्णन अरसनेमी जी आपको करता हूं। पहला दोष तो ये है कि प्रथम श्रेणी वाले व्यक्ति दूसरी श्रेणी वाले व्यक्तियों से एक दूसरे से टकराव रखते हैं। मध्यम श्रेणी वाला उत्तम श्रेणी वाले को ये कहता है कि इनको सुविधाएं बहुत हैं, और निम्न श्रेणी वाला मध्यम श्रेणी वाले को कहता है कि इनको सुविधाएं बहुत हैं। इस कारण से उन तीनों श्रेणियों में बहुत भेदभाव होता है और कलेश का कारण भी हो जाता है। और इसमें भी बड़े हैरान हो, उन्होंने कहा कि है, हमने तो सुना था केवल भूलोक पर ही ऐसा होता है, तो क्या स्वर्गलोक में भी ऐसा है? उन्होंने कहा हाँ महाराज, स्वर्गलोक में भी ईर्ष्या भावना बहुत है, एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं। और इसलिए भी कहते हैं कि फिर यहां में और वहां में फर्क क्या हुआ? स्वर्ग में भी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और भूलोक में भी। फिर दूसरा दोष कौन सा है? देवदत्त कहने लगे कि राजा अरसनेमी, दूसरा दोष ये है कि जब भी उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, तो वो फिर से भूलोक में आ जाते हैं। अरसनेमी बड़ा चिंतित हुआ। यहां का राज्य छोड़ा, तप किया, परमात्मा का नाम लिया, तो परमात्मा मुझे सिर्फ स्वर्ग ही भेजना चाह रहे हैं। परमात्मा ने कुछ तो मेरे लिए सोचा था। उन्होंने कहा नहीं देवदूत, मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि जो मेरा परमात्मा है उसने मुझे स्वप्न में कहा था कि तू मोक्ष का अधिकारी है। मुझे तो उस मुक्तेश्वर के पास जाना है, कोई ऐसी राह बता दे मुझे। देवदूत कहने लगा कि आप थोड़ा विश्राम करें, मैं देवराज इंद्र से कुछ मंत्रणा करके आता हूं, उसके बाद आपसे दोबारा भेंट होगी। ये कहते हुए देवदूत वहां से निकल पड़ा। थोड़े ही रास्ते पर गया तो वहां सुरुचि नाम की एक अप्सरा उन्हें मिल गई। अब जैसे ही सुरुचि ने देवदूत को देखा तो वैसे ही उसने कहा कि अरे देवदूत, क्योंकि देवदूत अप्सरा से परिचित था। देवराज इंद्र के वहां जो भी सभाएं होती हैं उसमें सुरुचि हमेशा जाया करती थी, नित्य करनी। तो देवदूत ने देखा कि सुरुचि मुझे बुला रही है, तो
इंद्र के भेजे हुए देवदूत ने वहां उसे कहा कि मैं किसी कार्य के लिए जा रहा हूं। तो सुरुचि कहने लगी कि कौन सा भी कार्य है मुझे तो बता के तो जा। हम एक दूसरे को जानने वाले हैं, और जो एक दूसरे को जानने वाला होता है तो वो अपनी मंत्रणा दूसरे से कर सकता है। सुरुचि का नाम ही बड़ा प्यारा है। सुरुचि का मतलब किसी शुभ कार्य में रुचि रखने वाली, सुरुचि। और सबसे सुंदर स्त्री को भी सुरुचि कहते हैं, सुमुखी, सुरुचि। तो देवदत्त जो इंद्र का दूत था, उसने सुरुचि से कहा कि अगर तू उत्सुक है सुनने के लिए तो मैं तुझे बताता हूं कि राजा अरष्टनेमी नाम के एक व्यक्ति ने अपना राज्य छोड़कर तप किया, और तप करने के पश्चात राजा इंद्र ने मुझे यहां भेजा। मैं उससे मिला और मैंने उसे अपने स्वर्ग आने के लिए कहा, तो उसने मुझे कहा कि वहां सुविधाएं क्या है और दुविधा क्या है वो मुझे बता। तो मैंने वो सारी उसे बताई। उसके बाद उसने मुझे कह दिया कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। सारी दुनिया तो स्वर्ग जाने के लिए लायक पड़ी रहती है, पर मैंने देखा कि राजा अरष्टनेमी स्वर्ग जाना ही नहीं चाहता। तो मैं तो स्वयं चिंतन हूं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सुरुचि कहने लगी कि देवदत्त अब तुम क्या करोगे? देवदत्त कहने लगे कि मैं फिर से एक बार राजा इंद्र से मंत्रणा करूंगा, और उस मंत्रणा के बाद जो भी निश्चय पहुंचेगा, जो भी निर्णय होगा, उसके लिए कार्य। परमात्मा की जिसके ऊपर कृपा होती है तो वो कभी किसी लोभ में, मोह में नहीं फंसता। देवदत्त फिर राजा इंद्र के पास पहुंचा और उसने कहा कि हे देवता, मैं राजा अरष्टनेमी के पास गया था और मैंने सारे वाक्य उन्हें कहे कि आपको स्वर्ग का राज्य दिया जाता है और आप वहां आराम से भोगें और प्रथम श्रेणी में रहें, और जैसे देवराज इंद्र कहेंगे आपको और उत्तम सुविधाएं वहां प्राप्त होंगी। मैंने बहुत कुछ समझाया, मगर राजा अरष्टनेमी ने मुझे बिल्कुल ना कर दिया। देवराज इंद्र सोचने लगे कि आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि वो किनका नाम ले रहे थे, किनका सुमिरन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप भगवान वाल्मीकि महाराज जी का नाम और सुमिरन कर रहे थे। देवराज इंद्र कहने लगे कि बस फिर समय मत गवाओ देवदत्त, अब तुम सीधा जाकर राजा अरष्टनेमी को परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पर ले जाओ। देवराज इंद्र का कहा मानकर देवदूत फिर से एक बार
राजा अरिष्टनेमि के पास आया। देवदूत ने फिर से राजा अरिष्टनेमि को प्रणाम किया और कहा कि आपकी भक्ति, आपका प्रेम परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी से बहुत है। इस कारण राजा इंद्र ने कहा कि उन्हें उनके पास ले जाओ, क्योंकit जो राजा अरिष्टनेमि चाहते हैं वो संसार में किसी के पास नहीं है। क्योंकि मुक्ति के दाता केवल और केवल इस भूलोक में और त्रिलोक में केवल एक ही है, वो भगवान वाल्मीकि जी। जब भी इस संसार में कुछ उपद्रव होता है, तब वो साकार रूप में इस भूलोक पर अवतार लेते हैं इस संसार का कल्याण करने के लिए। तो इसलिए अरिष्टनेमि को भी मुक्ति की चाह है, मोक्ष की चाह है। इसलिए परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का सुमिरन करते हैं, उन्हें वहीं पर ही ले जाओ। देवदूत ने देवराज इंद्र की बात सुनी, अरिष्टनेमि को नमन किया और कहा कि चलिए महाराज, आपको संसार के उस तारनहार के पास लेके जा रहा हूं, जो आपको मुक्ति का मार्ग सिखाएंगे, निर्वाण का मार्ग सिखाएंगे, तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे। देवदत्त अरिष्टनेमि को लेकर परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे चलता जा रहा है, वैसे वैसे आनंदित होता जा रहा है और उस आनंद को कह नहीं पाता। देवदत्त आनंदित अवस्था में अरिष्टनेमि को ले जाते हुए परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। तमसा नदी का किनारा बड़ी ही मधुर पवन, बड़ा ही प्रेम सा आचरण, जहां भी देखो आनंद ही आनंद। देवदत्त ने कहा कि हे अरिष्टनेमि, अब हम परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए हैं, आओ उनके आश्रम में प्रवेश करो। अरिष्टनेमि ने परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का नाम लिया, उनको नमन किया और जैसे ही उनके आश्रम में अपना पैर डाला, उसके रोम रोम से आनंद की लहरें हिल उठी। वो इतना आनंदित हो गया कि उसके रोम रोम से परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की उस ऊर्जा को महसूस करने लग पड़ा। सामने देखा बड़ा ही प्यारा सा उपवन, जहां हिरण, शेर, पशु, पक्षी सब आनंद की अवस्था में, किसी का किसी के साथ वैर भाव देखने को ही ना मिले।
जहां भी दृष्टि डाले वहां परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की ऊर्जा ही ऊर्जा महसूस हो। अब अगस्त नेमी के मन में बड़ी उथल पुथल शुरू हो गई और उन्होंने देवदूत से कहा कि ये देवदूत, परमात्मा के कब दर्शन होंगे? मैं तो उन्हें देखने के लिए जन्मों जन्मों से तड़प रहा हूं, ललायत हूं उनके दर्शन करने को। अगस्त नेमी का भाव, उसकी भक्ति, उसकी पूजा, उसका तप आज उसको उस फल प्राप्त होने वाला था। आज परमात्मा के दर्शन होने हैं, आज भगवान के दर्शन होने हैं, आज ब्रह्म के दर्शन होने हैं। उस पल को कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम परमात्मा से मिलने का जो पल होता है वो इतनी आनंद का पल होता है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते, उसका बखान नहीं कर सकते। अष्टनेमी के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि परमात्मा के दर्शन, परमात्मा के दर्शन। और जैसे ही अष्टनेमी के आंखों से आंसुओं की धारा बही, वैसे ही करुणा के सागर को पता लग गया, परमात्मा को पता लग गया कि मेरा कोई हजारों सालों से तप करता हुआ मेरे लिए उत्सुक, मेरे प्रेम में, मेरे भाव में जीने वाला व्यक्ति आज मुझे मिलने आया। क्योंकि करुणेश्वर तो करुणा से ही अपने आप में समाते हैं। जिसमें करुणा होगी, जिसमें प्रेम होगा, परमात्मा उसे ही अपना और किसी को नहीं। तुम लाखों करोड़ों रुपए उन्हें चढ़ा दो, जितनी मर्जी धनराशि, जितना मर्जी जो मर्जी लुटा दो, परमात्मा तो सिर्फ भाव की और प्रेम के भूखे। परमात्मा के हृदय में बसने के लिए सिर्फ प्रेम ही चाहिए। जैसे ही पता लगा परमात्मा अपनी कुटिया से उठे और बाहर की तरफ चल पड़े, क्योंकि जब कोई भक्त अपने भगवान की तरफ चलता है तो भगवान भी उनकी तरफ खुद ब खुद चल पड़ते हैं। और जब प्रेम और भाव वाला व्यक्ति जुड़ जाए तो उसके लिए स्वयं परमात्मा दौड़े दौड़े चले आते हैं। परमात्मा भी उठे और चल पड़े अपने भक्त से मिलने। आज अष्टनेमी को मिलने स्वयं परमात्मा चल पड़े। उसकी हजारों करोड़ों वर्षों का जो सा तप था, उसका आज फल देने चल पड़े। अपनी कुटिया से उठे, धीरे धीरे चलते हुए आगे देखा कि सभी पशु पक्षी
जैसे ही कुटिया से परमात्मा निकले, सबके सब परमात्मा के दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आतुर थे। क्योंकि परमात्मा जब तप से उठते थे तो सब पशु पक्षी, देवता, गंधर्व सभी उनके दर्शनों को तरसते थे। सभी उनके दर्शनों को आ गए और पुष्पों की वर्षा करने लगे। जैसे जैसे परमात्मा एक एक पग आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही सारे पशु पक्षी, पंछी, देव, गंधर्व, किन्नर सभी नमन करने आ गए परमात्मा को। इधर अरष्टनेमी पूरा भावपूर्ण होकर नीचे बैठा हुआ, देवदूत उसके साथ खड़ा। फिर से उसने कहा कि हे देवदूत, कब कब आएंगे परमात्मा? क्या अभी भी मेरा तप अधूरा है? क्या अभी भी मेरा प्रेम अधूरा है? कब होंगे दर्शन? कब मिलेंगे मुझे ब्रह्म? इतनी बात कही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे कि देखा कि सामने एक बहुत ही बड़ा प्रकाश उसे नजर आना शुरू हो गया। प्रकाश ही इतना ज्यादा प्रकाश कि हजारों करोड़ों सूर्य भी उसके आगे फीके पड़ जाए, ऐसा प्रकाश। जैसे जैसे परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी अपनी पद कदमों से चलते आ रहे हैं, वैसे वैसे अरष्टनेमी और ज्यादा आनंदित होता जा रहा है। अरष्टनेमी को प्रकाश के सिवा कुछ दुख ही नहीं रहा था। एक सूर्य जैसा प्रकाश, करोड़ों सूर्य जैसे उग गए हो वैसा प्रकाश। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसके आंसू गिर रहे थे, उसका जो थोड़ा बहुत रुका हुआ कष्ट था, क्योंकि कुछ चीजें जो रह जाती हैं परमात्मा उसे भी धो डालते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अगर कुछ अड़चन रह गई है तो उसे भी अपने आंसुओं से धो दे, तब मेरे दर्शन होंगे। अरष्टनेमी ने देखा कि बहुत बड़ा प्रकाश मेरी तरफ लालिमा लिए हुए मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है। जैसे जैसे नजदीक आए, वैसे वैसे अरष्टनेमी को हल्की हल्की परमात्मा की छवि दिखनी शुरू हो गई। सूर्य की लालिमा जैसा प्रकाशित चेहरा दिखना शुरू हो गया। परमात्मा को देखा तो वो भूमि पर चल ही नहीं रहे थे। परमात्मा भूमि से कुछ ऊपर की तरफ अपने पग धरते आ रहे थे, भूमि के साथ उनके पग लग ही नहीं रहे थे। अरष्टनेमी बड़ा हैरान हुआ। पहली बार जब मिलन होता है तो वो बड़ा ही सुहावना मिलन होता है, और वो भी परमात्मा और जीव का मिलन तो इतना प्यारा हो जाता है कि जब परम और तत्व का मिलन होता है तो उस मिलन की भाषा कहीं नहीं जा सकती। जैसे ही परमात्मा पास आए,
अरिष्ट नेमि ने अपने आप को पूरा दंडवत करके उन्हें कोटि कोटि नमन किया। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। परमात्मा को देखता जा रहा है और उसके करुणा भरे आंसू निकलते जा रहे हैं, बंद ही नहीं हो पा रहे। और सामने परमात्मा उसे देखते हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। परमात्मा जानते हैं कि ये जीव जो हजारों करोड़ों साल से मेरे लिए तप कर रहा था, आज मुझ में समाने के लिए आतुर हो गया है। और ये जीव मेरे पास आज पूरे प्रेम से और आनंद से पहुंच गया। परमात्मा ने अरिष्ट नेमि को अपने हाथों से उठाया, अपने हाथों से उठाकर अरिष्ट नेमि के शीश पर अपना हाथ फेरा और उसी वक्त अरिष्ट नेमि सभी बंधनों से मुक्त हो गए। क्योंकि जो परमात्मा के पास आ जाता है वो तो मुक्त हो ही जाता है। मुक्त होना कोई ये नहीं कि हम मर के मुक्त हो। मोक्ष किसे कहती है? मोक्ष वो नहीं होता जो मरने के बाद प्राप्त हो। मोक्ष वो होता है जो परम तत्व के साथ जुड़ने के बाद सब कुछ अपने आप को अर्पण कर दिया और उसके बाद वो मुक्त हो गया। अब कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि जीव तो है ही परम तत्व से मिलने के लिए, और परम तत्व से मिल जाने के बाद कोई आशा और अभिलाषा नहीं रह जाती। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा हमें मिल जाए तो हम परमात्मा से ये मांग लेंगे, वो मांग लेंगे। पर जब परमात्मा से जीव मिलता है उसके बाद उसके मांगने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जिससे परमात्मा ही मिल गए उसे और मांगने की क्या आवश्यकता है। आज अरिष्ट नेमि को मुक्तेश्वर के दर्शन हो गए, मोक्ष के दर्शन हो गए, परम तत्व के दर्शन हो गए, निर्वाण में प्रवेश कर गया। अब भीतर कुछ नहीं रहा, शून्य हो गया। और शून्य होने को ही तो, परम तत्व में मिल जाने को ही तो वो परमात्मा से यहां मिलने आया था। उसने स्वर्ग का राज्य त्याग दिया। उसने कहा कि नहीं, सिर्फ मुझे परमात्मा चाहिए। जिन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर तप के लिए कहा था, आज साक्षात मुझे उनके दर्शन हो। परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी ने अरिष्ट नेमि को अपना लिया और उसके बाद अपनी सर्व विद्याएं उन्हें अर्पण की। और उसके बाद 1000 वर्ष तक अरिष्ट नेमि तप करते रहे। उसके बाद नाथ संप्रदाय में उनका प्रवेश हो गया। उनका नाम नेमिनाथ हुआ। नेमिनाथ। नाथ संप्रदाय में उन्होंने प्रवेश किया। और उसके बाद जैन संप्रदाय में जब जैन महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए हैं तो 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि जी हुए हैं, जिनको नेमिनाथ भी कहते हैं।
और जैन संप्रदाय में जिन्होंने प्रवेश किया वो परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की कृपा से। अगस्त्य मुनि ने कई हजार वर्ष तक अपने परमात्मा की दी हुई कृपा तप का प्रचार करते हुए अपने आप को परमात्मा के चरणों में लीन कर दिया। जो बोले सुनिर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। तो आज की कथा जो सी थी वो माया से मोक्ष की तरफ जाने की थी कि अगस्त्य मुनि ने अपनी माया का त्याग किया। माया किसे कहते हैं? अपने राज्य को, अपने लोभ को, अपनी सभी संस्कारों का त्याग करके बिना किसी चीज का त्याग किए इंसान को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और परमात्मा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए, उनको प्राप्ति करवाई कि आप हमारे पास आइए, और सभी आनंदित हुआ और परम तत्व में समा गए। आज के लिए इतना ही। जय वाल्मीकि। हर हर वाल्मीकि।